नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश मोदी है। मैं अहमदाबाद की ज़ायडस हॉस्पिटल में सीनियर स्पाइन सर्जन के हिसाब से पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। आज हमारा मकसद है कि हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसको बोलते हैं मिथ्स रिगार्डिंग स्पाइन सर्जरी। उसका मतलब कि हमारे समाज में या हम लोगों में या मरीज में एक स्पाइन सर्जरी, स्पाइन की समस्याओं को लेके कुछ गैर धारणाएं, उसको क्या बोलते हैं कि कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे जो कई बार सच भी होती है और कई बार या तो ज़्यादातर गलत होती है। तो मैं पहले आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉमन मिथ्स या गैर मान्यताएं हैं हमारे समाज में स्पाइन सर्जरी को लेके, जिसमें आता है कि लोग बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट करना पड़ता है। तीसरी में कई बार आपने सुना होगा कि एक मरीज बोलता है कि भाई स्पाइन सर्जरी एक कराई तो अभी आपको दोबारा दूसरी करानी पड़ेगी, उसके बाद तीसरी करानी पड़ेगी। तो एक के बाद एक स्पाइन सर्जरीज आती है। चौथी है कि भाई स्पाइन सर्जरी तो स्पाइन सर्जरी है, किसी से भी करा लो। पांचवी है कि लोग बोलते हैं कि आप भैया स्पाइन सर्जरी मत कराइए जब तक आप बिस्तर में नहीं आ जाए, मतलब आप जब तक बिस्तर में आके पैरालिसिस में नहीं आ जाए तब तक मत करवाइए। छठी है कि स्पाइन सर्जरी ओपन कराओ या तो एंडोस्कोपिक कराओ, कौन सी कराओ? नहीं आप एंडोस्कोपिक ही कराओ, ओपन मत कराओ। और सातवीं और लास्ट है कि स्पाइन सर्जरी मतलब बहुत 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 ज़्यादा खर्चा है। तो आज एक के बारे में, एक के बाद एक हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कॉमन है कि बोलते हैं कि पैरालिसिस हो जाएगा स्पाइन सर्जरी। ऐसा कुछ नहीं है। यदि मरीज चलता हुआ अच्छा खासा आता है, स्पाइन की समस्या है, तो स्पाइन सर्जरी और स्पाइन के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं, उसकी मदद से स्पाइन सर्जरी करते हैं तो जनरली मरीज को पैरालिसिस नहीं होता है। हाँ, कोई मरीज को पहले से ही पैरालिसिस है तो कोई भी डॉक्टर ऐसे कोई गारंटी नहीं दे पाएगा कि इसका पैरालिसिस अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज जिसको भी पैरालिसिस नहीं है उसको स्पाइन सर्जरी कराने से पैरालिसिस नहीं होता है। तो ये हमारी सबसे पहली गैर मान्यता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि लोग बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ये भी एक गलत धारणाएं हैं। स्पाइन सर्जरी हम लोग जब ज़ायडस हॉस्पिटल में करते हैं तो नॉर्मली हमारी टेंडेंसी है कि स्पाइन सर्जरी के दूसरे दिन हम मरीज को खड़ा करके चलाते हैं और हमारा एक एक्सटेंसिव रोबोटिक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं जिससे हम उनको एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी चलाने की, उनको मोबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत कसरत के साथ आप कर सकते हैं। तीसरी है कि भाई लोग बोलते हैं कि एक स्पाइन सर्जरी करवाई तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि ये हमारा शरीर है। एक जगह से बाल सफ़ेद हुआ या एक जगह से मोतियाबिंद आया तो दूसरी जगह आता है। लेकिन यदि हम अच्छी केयर लेते हैं, एक स्पाइन सर्जरी के बाद हमारी कमर की अच्छी केयर लेते हैं, थोड़ी बहुत कसरत करते हैं या तो डेली थोड़ा बहुत वॉकिंग रखते हैं ताकि जो कमर के मसल्स है, कमर की स्पाइन है, उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो जनरली दूसरी सर्जरी आती नहीं है। जो भी रिसर्च किया गया है उसमें ऐसा है कि जिसको बहुत सीवियर कंडीशन है उसकी सर्जरी की जाती है तो तकरीबन 8 से 10% लोगों में आने वाले 5 सालों में कई बार नसीब खराब है तो दूसरी सर्जरी आ सकती है, अदरवाइज दूसरी सर्जरी नहीं आती है। चौथी समस्या जो है, लोग बोलते हैं कि भाई स्पाइन सर्जरी तो एक नॉर्मल सर्जरी है, किसी के पास भी करा लो। तो मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि स्पाइन सर्जरी सिर्फ स्पाइन सर्जरी मतलब हड्डियों की सर्जरी नहीं है। इसके आजू बाजू में ज्ञान तंतु, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड सब आता है। तो जो भी डॉक्टर, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या न्यूरो सर्जन हो, जिसकी स्पाइन के बारे में अच्छी समझ है या उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है,
जो ऑफिशियल स्पाइन सर्जरी के हिसाब से काम करता है, उनके पास सर्जरी कराने से आपको रिजल्ट मिलने की सुविधा या तो गारंटी बढ़ जाती है। तो स्पाइन सर्जरी में बेहतर है कि आप प्रॉपर ट्रेन्ड डॉक्टर के पास सर्जरी करवाइए। एक और जो क्वेश्चन है कि भैया आप स्पाइन सर्जरी नहीं करवाइए जब तक आप बिस्तर में नहीं आ जाए, तो ये सबसे बड़ा मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। आपको स्पाइन सर्जरी की समस्या है, आपने दवाई ले लिया है, फिजियोथेरेपी ले लिया है, इंजेक्शंस ले लिए हैं, जो इनिशियल फेज की ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। यदि उससे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है और तकलीफ चालू रहती है, तो स्पाइन सर्जरी हो सके उतना जल्दी करवाइए। क्योंकि यदि आप बहुत डिले करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर या स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज चालू रहता है, तो बहुत देर से सर्जरी कराने से कई बार रिकवरी के परसेंटेज कम होते जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप हो सके उतना जल्दी सर्जरी करवाइए यदि इंडिकेटेड हो तो। यदि इंडिकेटेड नहीं हो तो डेफिनेटली नहीं कराना चाहिए। आगे का है कि लोग बोलते हैं कि भाई ओपन सर्जरी मत कराओ, सिर्फ एंडोस्कोपिक सर्जरी कराओ, या एंडोस्कोपिक मत कराओ, ओपन सर्जरी कराओ। ये भी एक मिथ है। वो जो भी स्पाइन सर्जन जिसकी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो बेस्ट पर्सन है डिसाइड करने के लिए कि एंडोस्कोपिक बेटर है कि ओपन सर्जरी बेटर है। क्योंकि दोनों प्रोसीजर के हर एक के प्रोस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान दोनों हैं। कई सर्जरीज ऐसी है कि जिसको ओपन करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, और कई सर्जरीज में जल्दी से रिकवरी के लिए एंडोस्कोपिक की या मिनिमल इन्वेजिव की एडवाइस देते हैं, तो वो ज़रूरी है। मतलब ऐसा मिक्स मत करिएगा कि ओपन ही करानी है या एंडोस्कोपिक। वो डॉक्टर के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट रख के करानी चाहिए। और अंतिम मिथ जो है कि लोग बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी, मतलब बहुत बड़ी खर्चीली सर्जरी है। तो ऐसा नहीं है। आप समझिए कि स्पाइन सर्जरी एक बहुत सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है। जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वो MBBS, MS, न्यूरो सर्जरी या तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी, उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग लेके स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग होती है। तो ये लंबा प्रोसेस है और उसमें अनुभव की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो उसमें जब सर्जरी होती है तो ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की सर्जरी है। तो ये नॉर्मल सर्जरी या सामान्य सर्जरी नहीं है, ये एक जटिल और काफ़ी स्किलफुल सर्जरी है। फिर भी इफ़ हम डिस्कशन करें कि भाई कोई घुटना बदलने की, मतलब नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराते हैं, या तो हार्ट की सर्जरी कराते हैं, या कोई शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराते हैं, तो ऐसी ही स्किल इसमें लगती है और खर्चा भी अनुमानित उसी के आजू बाजू का खर्चा होता है। तो ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइन सर्जरी से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आई थिंक हमने आज कॉमन 7 मिथ्स या गैर मान्यताओं के बारे में स्पाइन सर्जरी के रिगार्डिंग में बात किया है। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।